न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे। खान का बड़ा ऐलान, शहर शहर गली गली एहतजाज, सियासत के लिए फतवे, और कोशिशें रंग ले आईं। सबसे पहले बात करेंगे, इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। बोले अदालत में केस जाएगा तो एक भी चीज गैर कानूनी नहीं निकलेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर माफिया से मिला हुआ है, मुझे पहले ही मालूम था कि क्या फैसला आने वाला है। रात को पार्टी रहनुमाओं को बता दिया था। वीडियो पैगाम में कहा कि मैंने जो कुछ लिया कानून के मुताबिक लिया। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने तोशा खाना से गाड़ियां ली, हालांकि गाड़ियां लेना गैर ज़रूरी है। नवाज शरीफ और जरदारी के 10 साल से केस पड़े हैं, उन पर फैसला नहीं हुआ। इमरान खान ने कहा कि हमने इस्तीफे दिए तो इलेक्शन कमीशन ने हमें हराने की प्लानिंग कर रहा था। सेंट इलेक्शन में गिलानी के बेटे को पकड़ा हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 8 जानिबदार फैसले दिए, अदालत ने कलअदम करार दिए। एक इलेक्शन कमिश्नर के एक जानिबदार फैसले, एक साजिश का हिस्सा बन के, एक माफिया का हिस्सा बन के उसने जो फैसला किया आज, और जिसकी वजह से मेरी कौम सड़कों पर निकली। और वो जो कि सारे मेरे वकील ने आज कौम के सामने बताया कि सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है, उसके ऊपर इसने ये फैसला किया। तो पहले तो हम जाएंगे इंशाल्लाह अदालत। तो ये मुझे इसका रिजल्ट क्या आना है, मेरी सारी पार्टी को पता है। मैंने इनको व्हाट्सएप किया, अपने सारे लोगों को बताया। मुझे कल रात मैंने सबको बता दिया कि इसने डिस्क्वालीफाई करना है, क्योंकि ये उस साजिश का हिस्सा है, ये माफिया का हिस्सा है। ये जो केस के ऊपर फैसला दिया है, मैं आप सारी कौम के सामने अब ये कहना चाहता हूँ कि ये अदालत के अंदर केस जाएगा और इसमें एक चीज गैर कानूनी नहीं निकलेगी, क्योंकि सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। और जिन्होंने कानून तोड़ा है, तोशा खाना का कानून किसने तोड़ा है? आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने। कैसे तोड़ा है? उन्होंने 4 महंगी महंगी गाड़ियां इस तोशा खाना से निकाली। कानून ये कहता है कि आप गाड़ियां नहीं निकाल सकते, मुझे भी मिली थी। तो उनके केस तो सुने नहीं, उनके 10 साल से केस पड़े हुए जो इन्होंने ये गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर निकाली थी। ये वो आदमी है जो पिछले 2.5 साल से हमारे खिलाफ फैसले दे रहा है। 8 या 9 दफा इसने हमारे खिलाफ फैसला दिया, हम अदालत में गए और अदालत ने इसके फैसले ओवरटर्न करके हमारे हक में फैसले दिए। इसके जो फैसले थे वो गैर जानिबदार नहीं थे। हमने अदालत में गए कि जो सेनेट के अंदर पैसा चलता है, सेनेट के इलेक्शंस के अंदर, कि वो वोट वेरीफाइबल होनी चाहिए, यानी लोगों को पता होना चाहिए कि आपके एमपी किधर वोट डाल रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में इजाजत दे दी कि वोट वेरीफाइबल होनी चाहिए, इसने रोक दी। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी का बेटा पैसे देते हुए पकड़ा गया वोट खरीदते हुए, इसने कोई एक्शन नहीं लिया। ये जो माफिया बैठा हुआ है जिसका ये हिस्सा है ये इलेक्शन कमिश्नर, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा। जब हमारी गवर्नमेंट गई तब से ये माफिया कोशिश कर रहा है कि तहरीक इंसाफ को खत्म करने की। पहले तो इन्होंने गवर्नमेंट गिराई बैरूनी साजिश, फिर इन्होंने करोड़ रुपया खर्च किया, 20 या 25 करोड़ रुपए की वोटें खरीदी, लोगों को लोटा बनाया, हमारी गवर्नमेंट गिराई। एहतजाज खत्म कर दें और लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। वीडियो पैगाम में इमरान खान ने अवाम की मुश्किलात के बायस कारकुनों को घर जाने की हिदायत कर दी। बोले भरपूर लॉन्ग मार्च करेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात पाएंगे। इमरान खान ने कहा मुल्क पर माफिया काबिज है जो पाकिस्तान का पैसा लूट कर बाहर लेकर गया। कौम इस माफिया को मुस्तरद कर चुकी है। इमरान खान ने कहा 25 मई को इस हुकूमत से ने निहत्ते शहरियों पर भी तशद्दुद कर दिया। इमरान खान ने कहा इलेक्शन कमीशन ने माफियाज के साथ मिलकर मुल्क में EVM नहीं आने दी। इमरान खान ने कहा साजिश के तहत इस हुकूमत को मुसल्लत किया गया, साइफर के जरिए साजिश की गई। मुल्क में एक ही वफाकी पार्टी है जिसे क्रश करने की साजिश हो रही है। मैं आज अपनी सारी कौम के सामने ये आप सबके सामने ये वादा करता हूँ कि मेरी जितनी भी जिंदगी है वो इन चोरों का मुकाबला करने के लिए। मैं इसको सियासत नहीं समझता, मैं इसको जहाद समझता हूँ। मैं अपने सारे आज जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, मैं आप सबको आज पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि अब आप प्रोटेस्ट खत्म कर दें। आज आप प्रोटेस्ट अब खत्म कर दें, क्योंकि लोग इस वक्त मुश्किल में हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी कौम मुश्किल में। लेकिन आप सब तैयारी करें। मैंने कहा था महीने के एंड में मैं लॉन्ग मार्च करूंगा और मैं पूरी तरह इंशाल्लाह इस मुल्क की तारीख की ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा। और ये सिर्फ लॉन्ग मार्च पे ख़त्म नहीं होगा, ये मेरी हकीकी आज़ादी की तहरीक चलती रहेगी जब तक इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी।
इस तरह के चोर, इस तरह के डाकू, इस तरह के माफिया, इस तरह का ये करप्ट इलेक्शन कमिश्नर जब तक ये बैठे हैं मेरी ये तहरीक चलेगी। और मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूँ कि ये मुल्क एक फैसला कुन मोड़ पे है। मैं आपको कॉल दूंगा, फिर से मैं आपको कहूँ, और इंशाअल्लाह इस मुल्क की तारीख की ये सबसे बड़ा मुजाहरा होगा, ये सबसे बड़ी प्रोटेस्ट मूवमेंट होगी और ये रुकेगी नहीं। आप ये जब तक हम इस मुल्क को हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं करते, ये मेरी प्रोटेस्ट मूवमेंट अब चलती रहेगी। तो पूरी कोशिश करते रहे ना किसी तरह इसको, क्योंकि मैच में तो आप खेल नहीं सकते थे, तो इमरान खान को मैच से निकाल दो बाहर। ये शुरू से इनकी कोशिश थी। पता इनको चल गया कि अवाम आ गई है खड़ी हो हमारे साथ। बड़े में जलसे हुए हैं, कभी इतने बड़े जलसे हुए ही नहीं पाकिस्तान में कि एक पार्टी जो सारी फेडरेशन को इकट्ठा रख सकती है, उसी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान को किसी तरह डिस्क्वालीफाई करें और फिर इलेक्शन हो। और फिर मुझे और नवाज शरीफ को एक ही तरह दिखाया जा रहा है कि अच्छा जी इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई हो गया तो नवाज शरीफ भी हो। नवाज शरीफ इस मुल्क का बड़ा मुजरिम है, 30 साल से चोरी कर रहा है इस मुल्क का पैसा बाहर। बड़े बड़े महल्लात है उसके और उसके बच्चों के बाहर। एक रसीद नहीं दिखा सकता कि पैसा किधर से आया। मैंने क्रिकेट खेलता था तो मैंने एक फ्लैट खरीदा। मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं था। 34-35 साल पहले मैंने फ्लैट खरीदा जब क्रिकेट खेलता था। उसके बावजूद मैंने 8 महीने अदालत के अंदर एक एक रसीद बताई कि मुझे किधर से इनकम आई, किधर से आमदनी आई, और बाहर से हलाल के पैसे की जो मैंने जो खर्चा जो खरीदा फ्लैट, उसको जब बेचा बैंक के थ्रू पाकिस्तान में पैसा लेके आया, अपने मुल्क में पैसा लेके आया, उसकी भी मनी ट्रेल थी। अदालत ने मुझे सादिक और अमीन का, और जो सबसे शर्मनाक चीज क्या कि जिस आदमी की सारी प्रॉपर्टी सब पाकिस्तान सब डिक्लेयर्ड अपने नाम पे, उसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और यानी मैच से बाहर के रखने की कोशिश कर रहे हैं। और किनको इस मुल्क में बचाया जा रहा है? इस मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम जिनके ऊपर अरबों रुपए के केसेस हैं। जब हमने मुजाहरा किया, पुरअमन मुजाहरा, आइन और कानून में रहते हुए, हमें आइन इजाजत देता है पुरअमन एहतजाज करने की। हमने पुरअमन एहतजाज करना था। इन्होंने जिस तरह एक बैरूनी, जो आज भी वो साइफर अवेलेबल है जिसमें वाज़ेह है कि इनको बाहर से मिल के इन्होंने एक गवर्नमेंट गिराई थी। सबको पता है सिंध हाउस में 20-20, 25-25 करोड़ रुपया चला और गवर्नमेंट इन्होंने गिराई। उसके ऊपर मुजाहरा हमने किया 25 मई को। इन्होंने जिस तरह का जुल्म और तशद्दुद किया हमारे ऊपर, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ। और तो बच्चों के ऊपर देख रहे हैं फैमिलीज, इन्होंने शेलिंग की, घरों में घुस गए रात में, जो पंजाब पुलिस को इन्होंने इस्तेमाल किया, और इन्होंने समझा कि पार्टी क्रैश हो जाएगी, फिर भी नहीं हुई। हम EVM मशीन्स के ऊपर कोशिश करते रहे कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। 2 साल कोशिश करते रहे। इस इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मिलकर वो नहीं होने दिया। खबरों में आगे देखिए, करिया करिया एहतजाज। और नाअहली या जल्दबाजी। तोशाखाना रेफरेंस का फैसला कबूल नहीं। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नाअहली के फैसले पर मुल्क में अवाम सड़कों पर निकल आए। शहरी कहते हैं कि फैसला सियासी बुनियादों पर दिया गया। मुस्तरद करते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे हुए। अवाम ने टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सियासी केस, सियासी इलेक्शन कमीशन, सियासी फैसला। तोशाखाना केस में कप्तान की नाअहली के खिलाफ मुल्क भर में शदीद एहतजाज की लहर। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुल्क भर के अवाम सड़कों पर निकल आए। रोड्स ब्लॉक, सड़कों पर टायर जलते रहे। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। मुजाहिरीन का कहना था इलेक्शन कमीशन हुकूमत का आलाकार बना हुआ है, फैसले को तस्लीम नहीं करते। शदीद गम और गुस्से का शिकार मुजाहिरीन ने कई शहरों में धरने दे दिए। आवाम का कहना था कि जब तक कप्तान हुक्म नहीं देंगे मुजाहिरे खत्म नहीं होंगे। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अवाम ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। शहर इक़्तिदार और रावलपिंडी में अवाम सड़कों पर निकल पड़े। ज़बरदस्त एहतजाज से हुक्मरान खौफ में मुब्तला हो गए। दोनों शहरों को बंद कर दिया। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेड जोन में पुलिस, रेंजर्स और FC की भारी नफरी तैनात। मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए।
आवाज जितनी दबाओगे उतनी ही तेज उठेगी। इमरान खान को नाअहल करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद। अवाम का जोशो जज्बा उरूज पर। इमरान खान के साथ इजहार यकजहती। कप्तान के लिए जान भी हाजिर के नारे। शहर इख्तिदार और रावलपिंडी में लोग सड़कों पर निकल आए। हुक्मरान खौफजदा हो गए। जुड़वां शहरों को सील कर दिया। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन में पुलिस, रेंजर्स और FC की भारी नफरी तैनात कर दी गई। रेड जोन में एक्सप्रेस चौक और नादरा चौक पर ट्रैफिक के दोनों अतराफ के लिए डायवर्जन लगा दी गई। फैजाबाद में खिलाड़ियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हुकूमत तशद्दुद पर उतर आई। पुरअमन मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। लाठी चार्ज और आंसू गैस के शेल फायर किए। कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए, लेकिन ये तशद्दुद मुजाहिरीन के जोशो जज्बे को ठंडा नहीं कर सका। इमरान खान के मुतनाज़ फैसले में नाअहली पर बुजुर्गों में भी गम और गुस्सा। इस्लामाबाद की सड़कों पर बुजुर्ग शहरी नारे लगाते हुए निकल पड़े। कहा कि निकलो, अपनी आइंदा की नस्लों को बचाने के लिए निकलो। जज्बाती मनाज़िर कैमरे की आंख में अक्स बंद हो गए। निकलो इस मुल्क की खातिर बात, निकलो, अपनी नस्लों को बचाओ। लोगों बचाओ अपनी नस्लों को, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा मेरे लोगों। फैजाबाद इंटरचेंज पर मुजाहिरीन की जानिब से नज़्म ज़ब्त देखने में आया। अजान का वक्त हुआ तो मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने बाजमात नमाज पढ़ी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हमें भी पता है कि इलेक्शन कमीशन PDM का विंग है। सिर्फ बोल दिखा रहा है कराची से पेशावर तक। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया है। मुल्कगीर एहतजाज बराह रास्त। देखते रहिए बोल। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।